दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिसने लगातार मायावती जी को भाजपा की बी टीम होने का दावा किया है। दरअसल वो लोग जो लगातार बीजेपी के साथ मिलजुल कर रहते हैं वो लोग मायावती जी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। और सबसे बड़ी खबर आज आपको बताएंगे, मुलायम सिंह यादव जी को, बहुजन समाज के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी को अयोध्या का एक पुजारी है जिसका नाम राजू दास है, हनुमानगढ़ी का पुजारी है, मेन पुजारी, इसने कठमुल्ला कहा है और भी गाली दिया है मुलायम सिंह यादव को। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस नेताओं ने मायावती जी को बीजेपी का बी टीम कहा था, उन नेताओं को बीजेपी के बैनर पोस्टर तले देखा गया है। आपको सबूत दूंगा, साक्ष्य दूंगा, जिससे ये इल्जाम पूरी तरीका से हट जाएगा और साथ में ये इल्जाम लग जाएगा कि कोई अगर असल में बी टीम है बीजेपी का तो वो है समाजवादी पार्टी। और एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या के मिल्कीपुर से। अयोध्या के मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भारी पड़ रहे हैं। सोचिए, एक अकेले सांसद और 37 सांसदों वाले मुखिया के ऊपर भारी पड़ रहा है। नगीना में चंद्रशेखर आजाद सांसदी जीतते हैं और कई सांसदीय क्षेत्र में अपने आदमियों को चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। अखिलेश यादव 37 सीट पाते हैं, लेकिन फिर भी रुतबा आवाज देखिए कि चंद्रशेखर आजाद भारी पड़ रहे हैं। तो ये सारी जो खबरें हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। और भी 2-3 खबर बसपा के लिए बहुत बड़ी खबर है जो भी आपको बताऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। इस क्यूआर कोड पर मेरी मदद कीजिएगा क्योंकि मुझे इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पैसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने यूट्यूब चैनल को बंद कर दूं। मैं इस कगार पर पहुंच चुका हूं कि अब चैनल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के रहते हुए मैं चैनल नहीं बंद करूंगा। अगर आप 5-5 रुपए का सपोर्ट करेंगे तो मेरा पर्जे का 200-250 रुपए का खर्चा निकल जाएगा। इस समय थोड़ा आर्थिक दिक्कतों की वजह से चैनल को बंद करने की कगार पर मेरी स्थिति बनी पड़ी है। क्या आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं? चलिए आज वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारी समस्याओं के जड़ पर पहुंचते हैं, लेकिन आप लोग मेरी मदद जरूर कीजिएगा। ये क्यूआर कोड है, इसे आप स्कैन कीजिए, जो भी आपको देना है प्लीज आप डोनेशन कीजिए। समाजवादी पार्टी से एक अनिल पत्रकार हैं, अनिल यादव, और ये वही अनिल यादव पत्रकार हैं जिन्होंने मायावती जी को कहा था कि ये बिल्कुल बी टीम का काम करती हैं, जो समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगता है, और समाजवादी पार्टी के नेता को सुपरस्टार नेता बताया था। आपको बता दें, वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है इस वीडियो में। तो आपको बता दें, अनिल यादव जी की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। बीजेपी के टोपी और बीजेपी के कार्यालय पर बीजेपी प्रत्याशियों के साथ ये क्या साबित करने पर तुले हुए हैं कि बसपा बी टीम है या फिर अखिलेश यादव जी के इन पत्रकार भाई साहब बी टीम हैं। खैर, आपको बता दें कि मायावती जी पर हमला करने वाले लोग आज मुंह में हाथ लगाए हुए हैं कि कहीं लोग मुझे पहचान न जाएं। तो जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ठीक उनके तमाम कार्यकर्ता भी अगर जरूरत पड़ जाती है तो अखिलेश यादव का भी साथ छोड़ देते हैं और तुरंत बीजेपी के साथ हो जाते हैं। ये सच्चाई है। इसी के चलते हुए मुसलमानों के राजनीतिक कैरियर पर खतरा आया। दरअसल जहां मुस्लिम समाज के प्रत्याशी थे वहां यादव समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, और जहां पर यादव प्रत्याशी था वहां मुस्लिम समाज ने अपना समर्थन कर दिया। अब मुसलमानों की राजनीतिक कैरियर खत्म। तो खबर पर चलते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी और बहुजन समाज पार्टी में लगातार आंदोलन चलता रहा, समझ लीजिए, उनके तमाम दलित समाज के लोगों से और समाजवादी पार्टी के नेताओं के लोगों से।
और तमाम उसमें गेस्ट हाउस कांड हुए और भी तमाम महापुरुषों के नाम बदले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुलायम सिंह यादव मानवर काशीराम साहब के साथ चले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मुलायम सिंह यादव जी की बदनामी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे। मुलायम सिंह यादव जी से हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, या फिर जो दलित समाज हैं उनका या बसपाई लोग हैं उनका और मुलायम सिंह यादव जी का राजनीतिक मतभेद हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता। कोई भी आकर के बहुजन समाज के नेताओं को गाली गलौज देकर चला जाए, ये शायद बहुजन समाज के पत्रकार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें, अयोध्या से महंत हैं राजू दास, इन्होंने मुलायम सिंह यादव को कहा कि जो भी महाकुंभ में आता है इस कठमुल्ले के ऊपर मूत कर जाए। सोचिए, अखिलेश यादव ने उस महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगवाई थी और कहा था कि पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करें जो लोग महाकुंभ में आते हैं। तो अब क्या था, इस पर राजनीति सियासत शुरू हो गई और इस पर बीजेपी के नेता समझ लीजिए, क्योंकि जो भी इस तरह से साधु संत हैं वो सीधा बीजेपी की बड़ाई करते हैं। तो अयोध्या हनुमान मंदिर के जो साधु हैं, मेन पुजारी हैं राजू दास महंत जी, इन्होंने सीधा मुलायम सिंह यादव पर हमला कर दिया। अब आप सोचिए कि उन्हें तो समझ लीजिए स्वर्ग हो गया होगा, लेकिन उनके ऊपर लोग अभी भी गाली गलौज कर रहे हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अयोध्या पुलिस से मांग करूंगा कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाए। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर भारी पड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आपको बता दें, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव होगा मिल्कीपुर में और वहां से सभी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने उतारा है और चंद्रशेखर ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और अखिलेश यादव ने उतार दिया है। मायावती जी यहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मायावती जी चंद्रशेखर का एक तरह से समर्थन समझ लो कर देती हैं। जो भी बीएसपी वाला व्यक्ति है वो किसी और को वोट नहीं देगा, वो चंद्रशेखर जी को यहां पर अपना वोट दे देगा। ये पूरी 110% सही है। जो युवा हैं वो पहले से चंद्रशेखर के साथ वहां मिल्कीपुर चुनाव में थे, क्योंकि बसपा ने पहले ही कह दिया था कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। तो इस उपचुनाव में चंद्रशेखर के साथ बसपा और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी दलित, पिछड़े, पासवान समाज या जितनी भी अति पिछड़े या पिछड़े समाज के लोग थे, वो सारे लोग चंद्रशेखर के साथ आ चुके। दरअसल अगर मिल्कीपुर में मायावती जी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो अंबेडकरवादी नेता सच्चे मायने में चंद्रशेखर के अलावा वहां पर कोई नहीं है। चंद्रशेखर अगर अंबेडकर साहब के प्रति सही काम नहीं करेंगे तो गलत कभी नहीं करेंगे। ढोंग बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चंद्रशेखर आजाद को यहां पर बहुमत मिल रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक खबर और है, बहुत बड़ी खबर है ये जो वायरल हो रही है। अखिलेश यादव पर चंद्रशेखर ने और हमला बोला है। दरअसल कल न्यूज़ 24 के पत्रकारों ने जब चंद्रशेखर आजाद से कहा कि आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रति कैसा देखते हैं, अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिले को किसने बदला। क्या राय है आपकी? आप महापुरुषों के नाम पे जितने जिले बने थे सबका नाम बदल दिया और सहारनपुर में तो झगड़ा करा दिया एक कि मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो बना था, जो एक मेडिकल कॉलेज बना, उसका नाम बदल दिया। हमारे तमाम SC ST OBC के लोगों को किसने डिमोशन किया, उनके नौकरियों में किसने डिमोशन किया, आरक्षण पदोन्नति बिल किसने फाड़ा, हमारे बहुजन महापुरुषों के पार्क को अयासी का अड्डा किसने कहा। दरअसल अखिलेश यादव पर सीधा हमला चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया। तो एक तरह से एक बात यहाँ से मिलती है, दूसरा बात मिल्कीपुर से मिलती है कि मायावती जी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये सीधा कहीं ना कहीं संबंध मिल रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है ये गठबंधन या फिर हो सकता है कि पूरा समर्थन। तो अगर यहाँ पर चंद्रशेखर की जीत हो जाती है तो अखिलेश यादव बीजेपी को हार मिलेगी और इसका सीधा मतलब यही होगा कि एक अंबेडकरवादी पार्टी को जीत मिल चुकी है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, भीम आर्मी के संगठन से
तमाम लोग आज बसपा का दामन थाम लिए हैं। तमाम लोगों ने बसपा का दामन थामा और बसपा के बैनर, पोस्टर और टोपी के तले अपने विचारों को रखा और कहा कि मैं माननीय बहन जी में विश्वास करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी खबर है। तो आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और आपसे मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप हो सके तो मेरी आर्थिक सहायता जरूर कीजिएगा। मुझे इंतजार है कि आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।